परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज के इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ रायपुर से कानुप्रिया जी दीक्षित हमारे साथ जुड़ी है, डॉक्टर कानुप्रिया दीक्षित। और टॉपिक भी बहुत ही शानदार लिया है, अपने माइंड को हीलिंग कैसे करें हम, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। हमारे कोऑर्डिनेटर डांगे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप कानूप्रिया जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। यस, ओके, धन्यवाद सर। आनंदमल सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। तो इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हमारी बुधवार गुरुवार को जॉइंट इवेंट होती है और दुनिया के बहुत सारे टैलेंटेड अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की जो विशेष अतिथि है, जो बहुत सुप्रसिद्ध है, इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट है, एनएलपी माइंड ट्रेनर है, वेलनेस कोच है और छत्तीसगढ़ रायपुर से बहुत इसके पहले भी बहुत सुंदर सुंदर सेशन उन्होंने लिया है। और आज का उनका टॉपिक है थिंक एंड हील योर माइंड। तो जो हमारा प्रोसेसर है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सेशन, इससे पता चलता है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर कानुप्रिया के लिए हम जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। ओम यू आर अरहम। वेलकम कानुप्रिया टू दिस त्रिवेणी संगम। इसके पहले भी बहुत सुंदर सेशन आपने लिए हैं। बहुत आप इंटरनेशनल लेवल पे आप सेवा दे रही है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। तो पुनश्च मैं राजू डांगे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और ज्यादा समय ना लेते हुए कि आप यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। थैंक यू सर, राजू सर, और थैंक यू आनंदमल सर जी। मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी कि मुझे फिर से एक बार रेंडर करने के लिए सर्विसेज अपनी आप मुझे मौका दीजिए, और सर ने तुरंत हाँ कर दिया था। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे फिर से ये अवसर मिला कि एक बार आपसे कुछ शेयर कर सकूं। तो राजू सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आनंद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जो सहभागी हैं, हमारे सभी साधक हैं, सभी साधिकाएं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमसे जुड़े। तो मेरी आवाज ठीक आ रही है ना सर? यस। यस यस, आवाज आ रही। जी। तो आज हम आज का जैसा हमारा टॉपिक है कि थिंक एंड हील योर माइंड, तो इसी से ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी जो थॉट्स होती हैं, कैसे हमारी माइंड को पूरी तरह से रेगुलेट करती हैं। और आज हम माइंड की हीलिंग के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइंड ही हमारी बॉडी को हीलिंग पूरी तरह से उसका जिम्मेदार होता है। अगर बॉडी बीमार है उसका भी जो जिम्मेदार है माइंड है। अगर हम स्वस्थ हैं तो भी ये माइंड का ही कमाल है। तो इसलिए सबसे पहले हमको अपनी माइंड की हीलिंग पे ही देना होगा। इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे ये सब चीजों को हम आगे देखते जाएंगे। अच्छा, आज मैं आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि कैसे माइंड और हार्ट का कनेक्शन होता है। अगर अगर हमारे हार्ट ने कभी भी परमिशन नहीं दी है कि हम ठीक हों, तो हमारा माइंड कभी भी अपनी बॉडी ठीक नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कैसे बहुत सी हीलिंग पैटर्न्स हम करते हैं। कई बार हम कई कई सालों से ध्यान भी करते आ रहे हैं, बहुत सी चीजें हमको पता है, लेकिन फिर भी इंटरनली अगर किसी ने हीलिंग मांगी कि मुझे हीलिंग कीजिए आप, और अगर इंटरनली वो इंसान बाय हार्ट ही इज नॉट और शी इज नॉट रेडी टू गेट हील्ड, तो उसकी हीलिंग नहीं होती है। क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं वो चाहता है कि
उसको अपने दुखों से प्रेम हो जाता है बहुत। ये हम कहते हैं कि बहुत उसके 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 अंदर जो ब्रेन केमिकल्स है उसको वो उसका आदी हो जाता है, और उसको इतनी जल्दी वो हीलिंग को सरेंडर नहीं करता है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि माइंड के साथ साथ हार्ट का भी हम कैसे उसको एग्रीमेंट परमिशन लेके आज हमको हीलिंग करनी है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सेशन है, और आपकी हीलिंग भी होगी, इसमें बहुत सा नॉलेज भी मिलेगा। तो शुरू करती हूँ मैं। शुरुआत करती हूँ एक घटना से जो 1965 की एक घटना है। घटना कुछ ऐसी है कि एक बार एक फैक्ट्री में एक कूलिंग चैम्बर में एक कर्मचारी बंद हो गया, और 3 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। अब कूलिंग चैम्बर में 3 दिन बंद हो गया, और आप कहेंगे कि वो तो नेचुरल है, उसकी डेड बॉडी ही मिलेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो कूलिंग चैम्बर 3 सालों से बिगड़ा हुआ पड़ा था। उसका पूरा टेम्परेचर, कहीं कोई टेम्परेचर नहीं डाउन था, उसका पूरा उसके पूरे शीशे जो थे वो टूटे हुए थे। और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम जब किया गया तो सामने आया कि उसको हाइपोथर्मिया नाम की बीमारी हो गई थी 3 दिन में। तो हाइपोथर्मिया होता क्या है कि इसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता जाता है, और ब्लड पूरी तरह से जम जाता है, और इंसान मूव नहीं कर पाता, और उसकी डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि उसको हाइपोथर्मिया कैसे हो गया, जबकि वो 3 साल से कूलिंग चैम्बर बिगड़ा हुआ था और उसके शीशे टूटे हुए थे। स्टिल क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? सामने आता है द परसेप्शन ऑफ माइंड, कि माइंड ने जो 86 बिलियन जो न्यूरॉन्स है हमारे माइंड में, उन्होंने ये परसीव कर लिया था कि बॉडी की, उन्होंने ये परसीव कर लिया था कि पूरी तरह से ठंड है और अब मैं यहाँ पे मर जाऊं, और वो चीज हो गई। तो ब्रेन सेल्स याद रखिए, जो 86 जो बिलियंस बिलियंस हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं, अगर वो किसी भी घटना को परसीव कर लेती हैं, ठीक है, तो उसमें उसमें क्या होता है, किसी भी विचार को उसने लिया, और वो ब्रेन सेल्स ने जो भी केमिकल्स अपनी बॉडी को भेजा, वो सिग्नल्स बॉडी को भेजे, और बॉडी ने वो मैसेज ले लिया कि बहुत ठंड है और अब मैं इससे मरूंगा। तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स ने मैसेज ले लिया कि अब बहुत ज्यादा ठंड है और हम तो इससे अब बनने वाले हैं, और वो हाइपोथर्मिया उसको हो गया। तो ये होता है ब्रेन की सेल्स, ब्रेन के सिग्नल्स का कमाल, कि आप क्या सिग्नल्स ब्रेन को दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बॉडी क्या इतनी बड़ी गलती कर सकती है? नो, कभी नहीं कर सकती। क्योंकि ये जो 86 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं आपके, याद रखिए ये बॉडी को कंट्रोल करते हैं। 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और यही माइंड बॉडी को की हर चीज को चलाता है। और यही हुआ भी कि उन्होंने जब एक यकीन, फेथ भी, आपको जब वो फेथ आपके अंदर जब चला जाता है, वो बिलियन वो जो न्यूरॉन्स आपके फेथ पकड़ लेते हैं, ये होगा ही होगा। और वही चीज हुई यहाँ पे, उन्होंने वो फेथ कर लिया, वो विश्वास कर लिया कि अब यही होगा, और अब यही टेम्परेचर डाउन होगा, मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी। एंड अब न्यूरॉन्स ने पता कर लिया कि अब तो हम मरने ही वाले हैं, सारे सेल्स को ये सिग्नल मिल चुका कि नाउ वी आर नो मोर, और ये चीजें घटित हो गई, टेम्परेचर की कमी हो गई। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी आउटर वर्ल्ड में जब भी हम अपने आउटर वर्ल्ड में कि कोई भी घटना हो, तो अगर हम उसको परसीव करते हैं, हमारा माइंड परसीव करता है, और वो बहुत ज्यादा पावरफुली हम उसका इमोशन पकड़ लेते हैं, तो वो चीज हमारे अंदर बॉडी के में एक एक सेल को सिग्नल चला जाता है। तो आउटर वर्ल्ड में घटनाएं अगर नेगेटिव हो तो भी वो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन बनाती हैं जब भी, और हमको उसका फेथ हो जाता है, और बॉडी उसी तरह के केमिकल्स को रिलीज करती है। और अगर वो घटना नेगेटिव हो, तो अगर जैसे हमारे अंदर किसी भी घटना के फलस्वरूप फियर आ गया, यही परिणाम हुआ इस घटना का कि उसके अंदर फियर आ गया था, इनसिक्योरिटी आ जाती है, किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं,
और माइंड उस फियर को जब जनरेट करता है तो उस फियर के फलस्वरूप जो परिणाम स्वरूप जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में ले लिए जाते हैं और बॉडी फिर उसी के हिसाब से वर्क करने लगती है, क्योंकि बॉडी की भी अपनी एक इंटेलिजेंस है, सेल्स की भी अपनी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। यहाँ पे मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ। आप देखेंगे इसमें हम बॉडी का कैसे केमिकल रिस्पॉन्ड केमिकली कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। देखिए ये बॉडी रिस्पॉन्ड इवेंट मीन्स आपके लाइफ में कोई भी घटना हुई तो ब्रेन में हमारे एमिगडाला नाम के दो सेंसर्स होते हैं, ठीक है। वही वही जिम्मेदार है कि हम कौन सी घटना को अंदर लें या ना लें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देता हमारा ब्रेन और हम उसको लेट गो कर देते हैं, ये भी होता है हमारे साथ। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये एमिगडाला डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज टू बी फिल्टर्ड इनसाइड योर माइंड, आपके अंदर क्या जाना चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, ठीक है। अमिगडाला क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन आई, वो ये इंफॉर्मेशन फट से, अब अगला पार्ट होता है हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जहां पे इंफॉर्मेशन जाती है। तो हाइपोथैलेमस एक बहुत हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बहुत से हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। हमारी भूख प्यास हमारी नींद सब हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। और जो मेन जो ग्लैंड है हमारी अगली पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे जब हाइपोथैलेमस सिग्नल दे देता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला है, समथिंग इज इन फियर, तो ये केमिकल्स को रिलीज करती है। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड माइंड से उन केमिकल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को जिनको हम कह सकते हैं या न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं, उनको नीचे रिलीज करती है और ये एड्रिनल्स तक जाते हैं। एड्रिनल्स एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं और ये एड्रिनल जो यहाँ से कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्ड करता है हमारा बॉडी, फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। और जैसे ही हम सर्वाइवल मोड में आते हैं तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और अगर इम्यूनिटी लो हुई तो जितनी भी डिजीजेस हैं, जितनी भी आप कितनी भी नाम ले लीजिए इस वर्ल्ड में, बड़ी छोटी जितनी भी डिजीजेस है वो सब लो इम्यूनिटी का कमाल है कि आपकी इम्यूनिटी किस किस तरह से रिएक्शन देती है, वो सब अलग अलग डिजीजेस में फिर वो परिवर्तित हो जाए। तो ये होता है हमारी बॉडी का पूरी तरह से रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो पहली चीज अब मैं ये बताती हूँ कि हमको लाइफ में दो चीजें मिली, एक बॉडी मिली है और एक माइंड। बॉडी हमारी 60 ट्रिलियन सेल से बनी है, 23,000 हमारे जीन्स होते हैं। और माइंड में हम सब ने कई बार सुना होगा कि हमारे माइंड में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का एक दो टाइप होता है, ठीक है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड खूब सुना है हम सब ने, लेकिन फिर भी आज मैं उसको और अच्छे से डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ कि आ, समझ लीजिए ऐसे कि घर में आपका कोई बुजुर्ग है और उसने अचानक बता दिया कि आपके पास करोड़ों रुपए है, इसी घर में करोड़ों रुपए है, लेकिन वो कहाँ दबे हुए हैं किसी को नहीं पता। तो बात ऐसी हो गई कि तिजोरी तो है लेकिन हमको उसका पासवर्ड नहीं पता है, मतलब फिर भी पैसा है लेकिन फिर भी आप कंगाल है। तो ये ये दिक्कत हो जाती है और यही माइंड के साथ है, यही हम सबके साथ है कि माइंड में ही हमारी बीमारियों का बीज है और हम बीमारियां ठीक करते हैं, माइंड को नहीं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता है। तो माइंड के जो सेल्स होते हैं इसमें जो पड़ी हुई जितनी जानकारियां आज तक जो हम इस जीवन में जब से आए हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हमने एक एक सेल में भर ली है, तो यही न्यूरॉन्स यही इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को गाइड करते हैं। और यहीं पे ही हमारे सब लाइफ के टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम छोटा सा डिफरेंस कैसे करेंगे। अभी आप सब अवेयर हैं, ठीक है, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सब बैठे हैं, आप सब चारों तरफ देख रहे हैं, हमारा कमरा है, पंखा चल रहा है, चिड़िया की आवाज आ रही है,
ठीक है, दिस इज कॉन्शियस, एक अवेयरनेस में, प्रेजेंट मोमेंट में है आप। लेकिन अगर आप बेहोश हो जाए तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ फील नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये यही अवेयरनेस है अभी कि कॉन्शियस माइंड है में है आप, और अगर बेहोश हो गए कॉन्शियस माइंड में नहीं है जो आपको सब चीजों को फील करा रहा है। 5 सेंसेस से हम जब पूरा वर्ल्ड को पूरी तरह से फील कर रहे हैं, तो ये चीजें अभी नहीं हो रही। लेकिन अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में मैं एक बात करती हूँ टाइगर। तो टाइगर आप कैसे करेंगे? आपको लगेगा कि टाइगर का माइंड पिक्चर आपके माइंड में तुरंत आ जाए। मैं कहूंगी अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन, आप पूरा का पूरा अमिताभ बच्चन को पूरा उसकी बॉडी वो कैसा दिखता है आपके माइंड में उसकी पिक्चर आ जाएगी। वो कैसे ताली बजा के हंसता है केबीसी में, आपको सब कुछ याद आ जाएगा, उसकी आवाज भी आ रही है। इफ आई से कि नेशनल एंथम, तो वो नेशनल एंथम कैसे गाया जाता है, वो उसकी रिदम, आवाजें कहाँ से आ रही, वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है। और कोई फ्रेंड है, वो कैसे हेलो बोलता है, आपको कैसे बोलता है, किस तरह से उसकी टोनैलिटी होती है, आप तुरंत तुरंत याद कर लेंगे। उस फ्रेंड का चेहरा, उसका पूरा डील डॉल सब कुछ आपको याद आ जाएगा। आई विल से दिस इज अवेयरनेस, और एक्चुअली बियॉन्ड अवेयरनेस। ठीक है, अभी अवेयरनेस थे हम चारों तरफ, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे माइंड में पड़ी हुई हैं, ये बियॉन्ड अवेयरनेस है। बियॉन्ड मीन्स व्हाट? मेटा, मेटा अवेयरनेस, मतलब इस बोध के परे भी का बोध, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। यही क्वांटम फील्ड की भी जब हम बात करते हैं तो यही चीजें होती। ठीक है, अब चैलेंज क्या है फिर क्या प्रॉब्लम है? आपको ये भी पता है, आप ये भी समझ रहे हैं, बट व्हाट इज द चैलेंज? कि यहाँ तक तो ठीक है कि बहुत सारी जानकारी हमारे कॉन्शियस माइंड में है, बट इफ आई आस्क यू कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, एंड यू विल से यस मैडम, होना ही चाहिए, हमको बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, बीमारी, ये वाली बीमारी जो है ना ठीक होनी चाहिए, आप बोलोगे यस ठीक होना चाहिए। सक्सेस होनी चाहिए लाइफ में, होना चाहिए, सबको पता है कॉन्शियसली। एक स्टूडेंट को मैं बोलूँ कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, वो भी बोलेगा, उसको पता है कि पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कॉन्शियस माइंड को पता है आपके, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को भी चीजें पता हो। बस यही डिफरेंस हो जाता है दोनों चीजों का। अच्छा, बहुत सा लोगों को पता है कि खूब काम करना चाहिए भाई, काम करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, एवरीबडी नोज कि अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहिए, बट स्टिल कॉन्शियसली पता है, नॉट सबकॉन्शियसली। ठीक है, फिर भी आप फेल हो रहे हैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने में, आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, 6 बजे उठ जा रहे हैं। ये सब कॉन्शियसली आपको पता है बहुत सारी चीजें, बट आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये जानकारियां अभी तक नहीं है। और बस यही चैलेंज है हमारी लाइफ में, जो बीमारियां हैं इनका यही चैलेंज है। बहुत सी इंफॉर्मेशन पैटर्न्स जो हमारे कॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है। ठीक है, और और फिर कॉन्शियस माइंड को हैंडल कैसे करना है वो भी हमको नहीं पता है। मोटापा, कई लोग बहुत मोटापे से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए मोटापा एक बीमारी नहीं है, ये आपके सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ एक पैटर्न है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप माइग्रेन है, आपको ओसीडी से गुजर रहे हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जिसको, ठीक है, ओवर ईटिंग की आदत है, ये सब क्या है? ये सब सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन है। जो भी आप हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आज आप हैं। ठीक है, तो ये बिलीफ सिस्टम ही हमको पूरा हमारा लाइफ बना रहा है। लेकिन वो बिलीफ सिस्टम बाय चांस नेगेटिव चला गया है, और हम ये सब चीजें देख रहे हैं। पॉजिटिव जितनी भी अच्छी चीजें हम कॉन्शियसली जानते हैं, अगर यही चीजें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए तो हम उन सब चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपने मैनिफेस्टेशन बहुत सुना होगा। तो बहुत सी चीजें हम क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसा है लाइफ में, बहुत अच्छी हेल्थ है, और सक्सेस है, विदेश यात्राएं, बहुत सर्टेनिटी हमारी लाइफ में, इतनी निश्चिंतता हो कि जब भी आप कैसे छोटी चीजों को में कैसे निश्चिंत होते हैं। आपकी लाइफ, आप जब सुबह उठते हैं, तो आप जब बेड से पैर नीचे रखते हैं,
आपको ये निश्चिंत होते हैं कि भाई मेरे पैर रखने के लिए नीचे जमीन होगी ही होगी। आप कभी इसके बारे में सोचते हैं अरे अगर जमीन नहीं हो पीछे नीचे तो मैं कैसे उतरूंगा? ये सबकॉन्शियस माइंड में आपका बिलीफ है कि यस, आज मुझे हवा मिलने ही वाली है, आज मुझे सूर्य का प्रकाश दिखने ही वाला है, मैं सुबह उठूंगा तो धरती पे मेरे चरण पड़ने ही, पैर पड़ने ही वाले हैं। इतने निश्चिंत हैं आप, लेकिन बहुत सी चीजों के लिए आप निश्चिंत नहीं हैं, क्योंकि आप उसको सिर्फ कॉन्शियसली परसीव करते हैं, नॉट सबकॉन्शियसली। तो ग्रोथ है हमारी लाइफ में, सक्सेस है, ये सब हमारे कॉन्शियसनेस में पड़ा है, सबकॉन्शियसनेस में नहीं पड़ा है। और हमारे जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स ने इन सब चीजों को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन है लाइफ में, ठीक है, नार्सिस्टिक बिहेवियर है। आप जैसे कई लोगों के पार्टनर बहुत ही नेगेटिव बिहेव करते हैं, एक नार्सिस्टिक बिहेवियर आपने सुना होगा। किसी के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन पड़ा है कि आज नहीं मैं कल कर लूँ, ये काम मैं कल कर लूंगा। इस तरह की चीजें हैं। कई लोग बहुत नेगेटिव विचारों में रात भर जागते हैं, कई लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, और बहुत ज्यादा कई लोग ओवर ईटिंग में फंसे हुए हैं। बहुत से इश्यूज हमारी लाइफ में जिसको कि हमारे न्यूरॉन्स ने पकड़ लिया। न्यूरॉन्स इज व्हाट, हमारे ब्रेन सेल्स को ही न्यूरॉन्स कहा गया है। बॉडी के अलग 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 पार्ट के जो सेल्स होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। अगर हम लीवर के सेल्स की बात करते हैं तो हम हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो कार्डियो की जो मसल्स होती है, कार्डियो कार्डियो सेल्स, ठीक है। तो वैसे ही किडनी की अलग सेल्स होती है। तो हमारे ब्रेन की सेल्स को न्यूरॉन्स कहा गया है। तो ये ब्रेन सेल्स होती है। जब भी मैं बोलूँ न्यूरॉन्स, 86 बिलियन न्यूरॉन्स, यू विल थिंक अबाउट द ब्रेन सेल्स, ठीक है। तो ये होता है। तो अब कितने लोगों को रिमूव करना है ये सब चीजें, ये हम सब ये सब रिमूव करना चाहते हैं। यस, हम सब इन सब चीजों को रिमूव करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ब्रेन से हार्ट के बारे में। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एक बार हम सबकॉन्शियस माइंड को भी देखते हैं कि कैसे हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ पड़े होते हैं। देखिए, दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कितना एक आइसबर्ग है, ठीक है। आइसबर्ग है, साइंटिस्ट ने कहा जो आइसबर्ग जो छोटा सा ऊपर जितना दिख रहा है, थोड़ा सा 10% पार्ट, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। एंड जो 90% पार्ट है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बनाता है, जहां आपके 90% बिलीव पड़े होते हैं। सिर्फ 10% जो इंफॉर्मेशन है दैट कंसिस्ट अवर कॉन्शियस माइंड। तो दिस इज द सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, एंड वॉट एवर यू आर कैरिंग टूडे, whether your body, whether your health, your wealth, your relationships, everything is your subconscious mind. You are the sum total of the belief that you are carrying inside your subconscious mind. तो आज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ पकड़े हुए हैं उसी का सम टोटल आज आपकी लाइफ है, आज आपका जीवन है। और ये सबकॉन्शियस माइंड में अगर सोचिए पॉजिटिव बिलीफ आ जाए, ये एक्टिवेट हो जाए, तो चमत्कार तो यही है फिर। तो दिस इज द सबकॉन्शियस माइंड। अगली मैं बात कर रही थी हार्ट की। तो हार्ट कॉन्शियसनेस में देखेंगे, देखिए कैसे एक ये पूरा थॉट्स बिकम थिंग्स, कैसे हो जाती है हमारी थॉट, वो रियलिटी कैसे बन जाती है। देखिए, फील द वे यू थिंक, जैसे ही आप सोचते हैं आप वैसा फील करने लगते हैं। आपके अंदर थॉट आई, ठीक है, उसके बाद जैसे ही थॉट आई आपके ब्रेन केमिकल्स उसके हिसाब से रिलीज हुए। उस घटना में जब वो चैम्बर में बंद हो गया था, उसको ये पता नहीं था कि चैम्बर बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसके उसके माइंड ने क्या परसीव कर लिया कि अब तो मैं बंद हो गया। यहाँ से वो खट 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 खट, लेकिन कहीं कुछ सुन नहीं रहा था। उसको लगा ना अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा, शायद बाकी कर्मचारी फैक्ट्री बंद करके जा चुके हैं। अब ब्रेन केमिकल्स रिलीज हुए, ब्रेन केमिकल्स जाकर अपनी बॉडी बॉडी उसी तरह से फील करने लगी। एक एक सेल में वो केमिकल्स, वो मैंने बताया था पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से कैसे वो कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स निकालने लगती है। एक एक सेल को पूरे मैसेज विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहुंचते हैं। दिस इज द बॉडी रिस्पॉन्स एंड द ब्रेन रिस्पॉन्स। बॉडी फील करने लगती है, और जैसा बॉडी थिंक कर रही है, सोच रही है, वो अपनी फीलिंग, जैसा माइंड सोच रहा है
वो बॉडी फील करती है। याद रखिए, फीलिंग आपकी बॉडी है, माइंड आपकी थॉट है। आप माइंड जो सोच रहा है, फीलिंग अपनी बॉडी को दे रहा है। ये होता है रिस्पॉन्स। अब अगले में यहां देखिए, जैसा फिर से अब रेसिप्रोकेट करेगा, आपका ये हार्ट है और ये ब्रेन है। हार्ट है, हार्ट ने फीलिंग ले ली। अब जैसा जैसा वो सोच रहा है, वो फिर से ब्रेन केमिकल्स रिलीज करेगा और ये ब्रेन में भेजेगा। थिंक द वे यू फील, यू स्टार्ट थिंकिंग द वे यू आर फीलिंग। जैसे जैसे आप फील करने जा रहे हो, आप वैसा सोचने भी लगते हो। फिर वापस फिर से क्या होता है, आपका बॉडी फील कर रहा है। फिर से ब्रेन रिसीविंग, अब ब्रेन अभी केमिकल भेज रहा था, अब ये रिसीव करेगा केमिकल्स को। कहाँ से? हार्ट से। क्योंकि हार्ट बहुत बड़ा एक पंपिंग मशीन नहीं है। इट कैरीज 40,000 केमिकल्स। आपके 40,000 इसमें न्यूरॉन्स भी है, अपने आप में ब्रेन है, ये भी आपका एक सेकेंड ब्रेन है। तो दिस इज हार्ट, और ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है वैसे। नाउ फीलिंग क्रिएट्स योर थिंकिंग। अब ये आपकी फीलिंग फिर से क्या कर रही है, आपकी फिर से थिंकिंग बना रही है। तो आप एक लूप में फंस जाते हैं। फिर वही फीलिंग आएगी और फिर वही थिंकिंग आएगी, आपकी बॉडी फिर वही फील करेगी, फिर वो फीलिंग ही फिर से आपकी थिंकिंग बनाएगी और फिर से आपकी बॉडी फिर से उसको फील करेगी। तो ये चीजें होती, ये एक फिर सर्कल बन जाता, साइकिल बन जाता, और हम इस लूप से नहीं निकल पाते। इसके लिए हमको माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। माइंड में कैसे हमको रिवायरिंग करनी है, कैसे हमको वो पैटर्न्स को ब्रेक करनी है, तो ये तभी हीलिंग संभव है। अच्छा, आज मैं आपको हार्ट की कॉन्शियसनेस से आज हम जुड़ेंगे, और हम आज हार्ट की कॉन्शियसनेस से जुड़ के ही हीलिंग करने वाले हैं। ठीक है? तो जब भी मैं बोलूंगी, आप अपने राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिएगा। ठीक है? लेकिन जब मैं बोलूंगी तब, जब हम उस स्टेट को पाते हैं उसके बाद। तो अब क्या करना है कि आपको एक बात बताना है कि हार्ट बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेंसिटी को होल्ड करता है। तो इसका परमिशन आप अपनी हीलिंग के लिए लेना बहुत जरूरी है। आप हार्ट की परमिशन लेंगे, उसकी हीलिंग तभी हो सकती है कि आप रेडी हो कि नहीं रेडी हो। अगर हार्ट सच में चाह रहा है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, तब वो सिग्नल्स आपके ब्रेन में जाते हैं। तो 40,000 न्यूरॉन्स हैं और इसमें हार्ट में, और इसमें बहुत सी इमोशनल मेमोरीज होती है। आपकी हार्ट भी मेमोरीज लेकर चलता है, और इसमें बहुत से इमोशंस होते हैं। और न जाने कितनी मेमोरीज हार्ट में होती हैं। क्षण भर में आपको कोई भी नेगेटिव घटना रिकॉल हो गई, आपके हार्ट तुरंत उस चीज को इमोशनली फील करने लगता है। माइंड ने सिर्फ सोचा और हार्ट ने फील किया, और ये तुरंत केमिकल रिस्पॉन्ड, और ये पूरा सर्कल साइकिल शुरू हो जाए। तो दिस इज द वे। तो आज हम कुछ अपने इमोशन से जुड़ेंगे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आराम से कंधे सीधे करेंगे, लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करें। आंखें अपनी अपनी सभी कोई बंद कर लेंगे। कुछ गहरी सांसें पूरे पूरे वर्ल्ड से अब डिस्कनेक्ट हो जाए, चारों तरफ से अपने डिस्कनेक्ट हो जाए। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, आपको इसका भान नहीं होना चाहिए। और अब अपनी सांसों से जुड़ जाए। पूरा ध्यान चारों तरफ की चहल पहल आवाजों से धीरे धीरे लेते हुए हम अपनी श्वासों पे आ जाएंगे। श्वासों को देखें। धीरे धीरे से जब भी आप अपनी श्वासों पे ध्यान लेकर आते हैं, आपकी श्वासें पहले से थोड़ी गहरी और लंबी हो जाती हैं। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के पहले। सांसों को पूर्णतः शांत करें और लंबी गहरी करते चलें। पूरा ध्यान श्वासों पे ही रखेंगे। बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्रिया करते समय आप अपने चेहरे पे एक मीठी सी प्यारी सी स्माइल रखें। किसी को भी स्ट्रेसफुल चेहरा बना के ये क्रिया नहीं करनी।
एक ब्यूटीफुल सी अपनी स्माइल पे सांस लें, छोड़ें। जिनके भी वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, आपके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, स्क्रीन। एवरीवन स्माइल प्लीज। यस। अपने अपने वीडियो को ऑन कीजिए। आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है ताकि आपकी हीलिंग हो सके एक लेवल पे। हम सब आज बहुत दिल से जुड़ रहे हैं, हृदय से जुड़ रहे हैं। हृदय को एक्टिवेट करना है आज हमको। आप अपना राइट हैंड लीजिए और धीरे से अपने अनाहत चक्र हृदय क्षेत्र पे लेकर जाएं और उसे रखें। बहुत रिलैक्स रहें। इमेजिन करें, धीरे धीरे अब अपने को इमेजिन करना है। जो मैंने सब कॉन्शियस में हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं ना। इमेजिन कीजिए कि ये हार्ट, मैं एक मेटाफर यूज कर रही हूँ, ये हार्ट आपका स्वयं का रूप हो रहा है। दिस हार्ट इज टेकिंग द शेप ऑफ योर्स, ऑफ योर बॉडी। ये स्वयं आप बन रहे हैं। दिस हार्ट इज यू। ये स्वयं आप हो गए हैं। इट हैज द अल्टीमेट पावर of storing all the emotions। जितने भी आपके इमोशंस को स्टोर करने का अल्टीमेट पावर इसमें है। नाउ रिक्वेस्ट, आप अपने हार्ट से रिक्वेस्ट करें, आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन माई माइंड फॉर माई बेटर लाइफ। मैं अपने माइंड में कुछ चेंज करना चाहती हूँ अपने अच्छे भविष्य के लिए। धीरे धीरे अपनी अटेंशन अपने माइंड से अपने हृदय क्षेत्र पे लेकर आएंगे। धीरे धीरे सांसें लंबी गहरी होती जा रही हैं और आपका वेगस नर्व, आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू। धीरे धीरे आप अपने पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना शुरू कर दिए। हार्ट विल से यस और नो। आप उससे पूछें कि क्या आप मुझे आज परमिशन देंगे ताकि मैं अपने अंदर कुछ बदलाव कर सकूं, अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकूं। हो सकता है आपका हार्ट यस बोले, हो सकता है अभी वो नो बोले, अभी वो तैयार नहीं है। या हो सकता है आपके हृदय में कुछ आवाज आपको ना आ रही हो, आपके हृदय से ना यस ना नो। पूछते रहें आप उससे, कंस्टेंटली आप उससे रिक्वेस्ट करते रहें। आई नो यू मे से नो टू मी। मुझे पता है कि तुम मुझे नो कहते हो, कहने वाले हो, कह सकते हो। फॉरगिव मी, बट मुझे क्षमा करें, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए आज ये बहुत महत्वपूर्ण है। आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। मैं अपने आप को चेंज करने वाली, चेंज करना चाहती हूँ। धीरे धीरे से फील करेंगे मुस्कुराते हुए कि आपके हृदय क्षेत्र में एक वार्म वाइब्रेशन इज जनरेटिंग बीनीथ योर पाम। आपकी हथेलियों के नीचे एक धीरे धीरे बहुत ही गर्माहट, एक वाइब्रेशन जनरेट होना शुरू हो गई है। इट इज स्प्रेडिंग ऑल अराउंड योर हार्ट। चारों तरफ आपके हार्ट के ये वाइब्रेशन फैल रही है। फील करने की कोशिश कीजिए, एक गर्माहट, एक वाइब्रेशन आ चुकी है।
जिस क्षण आप सोचते हैं उसी क्षण आपका नर्वस सिस्टम काम करने लगता है। फील इट डीपली, बहुत गहराई से ऐसे महसूस करें। इमेजिन करें कि हार्ट इज फीलिंग फर्स्ट टाइम योर प्रेजेंस हियर। आज जैसे पहली बार आपके हृदय ने आपकी उपस्थिति को महसूस किया है। लेट यू एंड योर बिकम वन। अब खुद आप के साथ एक हो रहे हैं। पूरी अटेंशन को वहीं रखें। When you are activating your vagus nerve, आपकी पूरी वाइब्रेशन दौड़ना शुरू हो जाती है। ये वाइब्रेशन बहुत फैलना शुरू हो गई है आपके हृदय के चारों तरफ। और अब आपका हृदय आपसे फ्रेंडली हो रहा है, आपकी बात मान रहा है, आपको उसने परमिशन दे दी। There is a beautiful state of friendliness between you and your heart. अब धीरे से इस वाइब्रेशन को एक ब्यूटीफुल सा कलर दें। जो भी कलर आपको पसंद है, जो कलर आप देख के बहुत खुश हो जाते हैं, उस कलर को महसूस कीजिए। यहाँ गोल्डन हो सकता है, पर्पल हो सकता है, ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर हो सकता है। ये वाइब्रेशन और ये कलर आपके पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। बहुत वाइब्रेटेड फील कर रहे हैं इस क्षण। आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। ये कलर एक एक सेल तक पहुंच रहा है। आपकी पूरी ऑरा में आपका ये कलर, ये वाइब्रेशन स्प्रेड हो रहा है। दिस न्यू कलर इज रेडिएटिंग फ्रॉम योर हार्ट। पूरे एक एक सेल को, हमारी सूक्ष्म शरीरों की 72,000 नाड़ियों में ये कलर फैलता हुआ सारे ब्लॉकेजेस को धो रहा है। मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ये कलर और बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखें, फील करें। अब आपका हृदय धीरे धीरे से मुक्त होता जा रहा है उन सभी पुरानी इमोशन से, बेकार की पुरानी यादों से, गलत इमोशन से। धीरे धीरे एक गंदा कलर बहता हुआ अपनी बॉडी से देखें। आपके पैरों से बहता हुआ वो निकल रहा है। लगातार आपके हृदय से एक डिवाइन कलर बहता हुआ एक झरने की तरह आपके पूरे शरीर से, एक एक सेल से सभी नेगेटिव ब्लॉकेजेस को निकालता हुआ आपके शरीर से बाहर लेता हुआ देखें, फील करें। आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है। ऑल द ब्लॉकेजेस एंड ग्रे एनर्जी, ब्लैक एनर्जी इज बर्निंग, जल रही है, जल के धीरे धीरे से वॉश आउट हो रही है। धीरे धीरे से आप फील कीजिए कि आप बहुत ही मुक्त होते जा रहे हैं, बहुत हल्का महसूस करते जा रहे हैं। वाइब्रेशन और बढ़ती जा रही है। आपके हृदय इतना पावरफुल है, बहुत पावर है आपके हृदय में। आज वो पावर आपकी ब्रेन की पूरी न्यूरॉन्स में प्रवाहित हो रहा है। देखते जाएं, पूरा ब्रेन, एक एक सेल, जैसे सब में प्रकाश जागृत हो गया। पूरे ब्रेन में लाइट ही लाइट, पूरे शरीर में लाइट ही लाइट।
कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा है। फील दिस जॉय। You have got a very wonderful and beautiful color and vibration in your heart. Feel it. Feel your body and your heart is the center of your life and your existence. आपका हृदय आपकी पूरे शरीर का केंद्र है, आपके पूरे जीवन का केंद्र बन रहा है। चारों तरफ आपके जीवन में इस ब्यूटीफुल वाइब्रेशन को बहता हुआ देखें। इंजॉय करते रहे। धीरे धीरे से अपने हाथ को अपने लेग के ऊपर रख लें, लेकिन अपना ध्यान पूरी तरह से अपने हृदय क्षेत्र पे ही रखें। पूरी वाइब्रेशन को चारों तरफ बहता हुआ देखें। 1 मिनट, 2 मिनट, 180 सेकेंड्स के लिए इसी स्टेट पे रहें। रिलैक्स हो जाएं।
धीरे धीरे से दोनों हाथों को रब करें। अपनी आंखों पे लगाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। याद रखिए, जो भी माइंड कैन, हमारा जो माइंड है ना, सोच सकता है, बहुत सी चीजें सोच सकता है, लेकिन कॉन्शियसली सोच सकता है, बहुत से थॉट आ सकते हैं, लेकिन जब परमिशन हमारा हार्ट ही देता है। तो इसलिए आपने सुना होगा हार्ट एग्रीमेंट। हार्ट से हमको किसी भी क्षेत्र में हम कुछ भी करना चाहते हैं, थॉट तो आ रही है, लेकिन हमारे जो थॉट जो होते हैं वो दे कैरी इलेक्ट्रिक वेव्स, विद्युत जो वेव्स कैरी करते हैं, लेकिन हार्ट में हमारे मैग्नेटिक वेव्स होते हैं, दे कैरी द मैग्नेटिक वेव्स। और इसीलिए हमारा जो ऑरा भी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा होता है। हार्ट की जो वेव्स हैं वो बहुत पावरफुल होती है। आपने कई बार सुना होगा कुछ घटनाएं कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी है एंड उसका हार्ट बीट बंद हो गया, उसको ऐसे डॉक्टर कह दिए कि अब शायद ये नहीं है, हॉस्पिटल में ही, और माँ ने उसको अपने हार्ट से लगाया और उसकी धीरे धीरे वापस धड़कन आ गई और वो बच्चा जीवित हो गया। तो ये पावर होती है आपकी हार्ट की। हीलिंग करना है हमको या कुछ भी चीजों को अपनी लाइफ में करना, सबसे पहले आप अपने आंख बंद करें, अपने हृदय से पूछें कि सच में क्या मैं ये चाहती हूँ, क्या मैं बीमार, क्या मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हृदय से जब आपको आवाज आएगी हाँ मुझे पूर्ण स्वस्थ होना है, तब फिर आपका काम बनता है, तब फिर वो बिलीव बनता है, वो फेथ बनता है। और हार्ट परमिशन ही देगा कितना भी आप सोचे, लेकिन जब तक आपका हार्ट का एग्रीमेंट नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। आज के बहुत प्यारे से पार्टिसिपेशन के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम वैसे अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर। अभी हमने ध्यान भी किया, प्रैक्टिकल भी किया। तो बंधुओं और बहनों, आप लोगों के मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होगी, बहुत प्रश्न भी होंगे। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, कुछ बातें मैं भी शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि शुरुआत में हमने एक घटना के क्रम से जाना कि हमारा जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल आपको, मतलब सच्ची घटना सुनाई थी। और ये किस तरह से और हमारे थिंक जो है, हमारी जो सोच है, किस तरह से हमारे माइंड को प्रभावित करती है, मैं उस घटना को दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार की बात, एक किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। आप लोगों को याद आ गई होगी वो घटना मैंने जो पहले सुनाई थी। मृत्यु दंड, किसी अपराध के कारण, बहुत ज्यादा बड़ा अपराध किया था, तो मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। जो जज थे उन्होंने मृत्यु दंड सुनाया और फैसले में लिखा, आज से 1 महीने बाद आपको सर्प दंश, जहरीले सांप के दंश से आपको मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्युदंड देने के कई तरीके हैं, जैसे फांसी भी दी जाती है, लेकिन सर्पदंश से मृत्यु दंड सुनाया गया। और जेल के अधिकारियों ने उस अपराधी को ले जाके जेल में वापस डाल दिया। अब वो अपराधी सोच रहा है मेरे तो अब 30 दिन बचे हैं, एक दिन निकला, अब 29 दिन बचे हैं, अब 28 दिन बचे हैं, 27 दिन बचे हैं। इस तरह से उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई कि मैं अब मेरे मेरा मृत्यु जो है नजदीक आ रही है, मैं मरने वाला हूँ। जब आखिरी दिन आया तो जेल के अधिकारियों ने उसे सुबह सुबह बोला, भाई आज आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, आप नहा धो के तैयार होके जो भी आप करना चाहो सुबह सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर, ज्यों ही वो आया उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई, उसको लिटा दिया गया। और लिटाने के बाद अब वो सोच रहा है कि बस अब तो मैं मरने वाला हूँ। और उसे लगा उसके पैर के अंगूठे में सांप ने काटा है, सांप ने काटा है। थोड़ी देर बाद उसका शरीर नीला पड़ने लग गया, शरीर नीला पड़ने लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। अधिकारियों को आश्चर्य हुआ, जबकि सांप ने काटा ही नहीं था, कटवाया ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक पिन चुभोई थी।
एक पिन चुभोई और उसके आंखों में पट्टी लगी हुई थी। वो तो उसने सोचा मुझे सांप ने काट लिया है, जहर मेरे शरीर में फैल रहा है। और थोड़ी देर में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो लगा उसके शरीर में पूरा जहर फैला हुआ है। तो कैसे हुआ ये? इस बात को आप इस उदाहरण से समझिए। उसके माइंड में ये सेट हो गया था कि मुझे सांप ने काट लिया है, अब मुझे जहर फैल रहा है, मैं मरने वाला हूँ, और वैसे ही उसके साथ में हो गया। तो ये देखिए कितनी एक सच्ची घटना पे आधारित इस एग्जाम्पल दिया है। तो आपने जो घटना सुनाई, मुझे भी ये याद आया, तो मैंने चाहा कि इसको भी मैं शेयर करूं। दूसरी बात भाइयों और बहनों, देखिए कुछ हमारे दिमाग में कुछ बातें, बचपन की बातें भी हमें याद रहती है, कुछ बातें जवानी की भी याद है, कुछ बातें हमारे जो खास होती है। मुझे याद है स्कूल का पहला दिन अभी भी, जब मैं 5 साल का था। आज 73 है, तो 68 साल बाद भी मुझे वो घटना याद है, पहला दिन मुझे स्कूल में कैसा हुआ था। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जो बात पहुंच जाती है, वो हमारे हमें याद रहती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक मेरे पास फोन आया। मैं असम में रहता था, पहले छोटे से गांव में रहता था। और वहां पे मेरा एक स्कूल का फ्रेंड, उसके छोटे भाई का फोन आया मेरे पास। फोन आया और उसने कहा, भाई साहब, मेरे बड़े भैया आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, उनकी डेथ हो गई है, और अमुक दिन उनकी 13वीं रखी हुई है, आपको 13वीं में आना है। अब सोचिए, 65 साल पहले मैं उससे मिला। हम लोग 6 साल तक स्कूल में साथ साथ रहे। ना तो उसके पास मेरा नंबर, ना मेरे पास उसका नंबर। फिर भी फोन आया। कैसे आया? कि जो मेरा दोस्त, जो स्कूल का फ्रेंड था, उसने एक लिस्ट बनाई थी अपने खास खास फ्रेंड्स की। तो बोले, भाई मैं अगर नहीं रहूं तो मेरे इन फ्रेंड्स का नंबर कहीं से भी लेके आप इनको फोन करना और मेरे 13वीं पे आने के लिए बोलना उनको। तो वो जो मेरे स्कूल फ्रेंड का छोटा भाई, मेरा छोटा भाई जो उसी गांव में है अभी, उसके पास गया और उससे मेरा नंबर लिया, लेके फोन किया मुझे। उस दिन पूरे दिन मुझे उसका चेहरा मेरे सामने दिन भर घूमता रहा। दिन भर वही उसी का चेहरा घूमता रहा। मैं बोला उनको, मैं तो बहुत दूर हूँ, कहाँ आसाम और कहाँ महाराष्ट्र, आ नहीं सकता। मैं अपने छोटे भाई को बोलूंगा, वो जरूर आपके कार्यक्रम में पहुंचेगा। तो 65 साल बाद भी जब उसका फोन आया, उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो उसकी स्मृति पूरी, मेरे पूरे स्कूल के दिन मुझे याद आ गए। तो किस तरह से हमारे कुछ कुछ खास दिन होते हैं, जैसे हमारी शादी का दिन है, या कॉलेज का पहला दिन है, स्कूल का पहला दिन है। तो ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो घटनाएं पहुंच जाती है, फिर वो हमारी स्मृति में वापस उभर के आती है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस बात को समझने की कोशिश की। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप एंड्राइज कर सकते हैं। यस, आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। मधु जी, मधु जी अरोरा। यस, मधु जी, कुछ कहना है आपको? हाँ जी, मुझे कहना है कनुप्रिया जी का बहुत अच्छा था। बीइंग साइकोलॉजी स्टूडेंट होते मैं भी ये कहूंगी कि सच में खेल तो सारा ही सोच का और हृदय का है। हृदय जो हम सोच लेते हैं वैसा होता है। ये अनुभव तो मेरा है कि मैं अगर सोचती हूँ मैं बीमार हूँ तो बहुत ज्यादा हो जाती हूँ। और जिस दिन सोचती नहीं आज मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक रहती। ये तो 100% है। सब खेल हृदय का है। ओ मार, और हाँ। हम तो सब आप लोग, आपको भी कुछ आपके बचपन की बातें कुछ याद होंगी। सच में कल रात को इतना मतलब दिमाग में बातें आई और मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, तो ये बचपन की बातें हमें क्यों याद रहती है? कि वो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड, शिवानी अवचेतन कहती मन है तक पहुंची हुई है, वो बातें हमें याद रहती है। के मैं बाद बीमार में हूँ, मैं कितनी बीमार हूँ, घटनाएं हमारे मैं लाइफ में ठीक हूँ, होती मैं है, ठीक हमें हूँ। एक आजकल की बात आज याद नहीं मैंने रहती, बोला मधु और थोड़ा आज सा बचपन सर की में बातें दर्द है। याद रहती है। मैं यस। कहा सर में एक दर्द है। चीज, आंटी, उसको बोला सर में दर्द है। सर में वो बढ़ता गया। आंटी, ठीक। चंदा जी चोपड़ा, चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र।
मैं पूरा सेशन तो अटेंड नहीं कर पाई, पर वास्तव में जो कुछ अपन सोचते हैं वैसा होता है, और कुछ बातें ऐसी होती है बचपन की, बीच की, मतलब जो हमें वास्तव में याद आती है, और एकदम कुछ जगह याद, पूरा मतलब पूरी जो वातावरण पूरा याद आ जाता है कि कैसा था माहौल, कैसा था, क्या था, एक एक चीजें याद आ जाती है। वैसे याद नहीं आती है, पर एक शब्द भी अगर उसका दिमाग में आया, किसी से बात हुई, तो वास्तव में वो चीज पूरी दिमाग में आ जाती है। और जैसा कि आपने बताया कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, रियली में जैसा हमने सोचा वो होता ही है। हम अगर मन से सोचते हैं पूरा, तो वास्तव में होता ही है। मैंने बहुत महसूस किया है ये चीज, बिल्कुल। ओ माय और गॉड। बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। मैं पूरा तो नहीं देख पाई, पर मैं इसका वीडियो जरूर देखूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस। मधु आंटी, आपको ना एक बात बताती हूँ, या सभी के लिए, रात में कई बार अचानक हमारे माइंड में अगर कुछ आता है, तो याद रखिए, हम सोचते हैं कि अब हम ये करें वो करें, इससे हम ये करना है, मैं कुछ तो भी आप सोचते होंगे कि मैं इससे कैसे बचूं। ये याद रखिए, हम जब अनवरत थॉट आते हैं तो ये बैटल हम हमेशा हार जाते हैं। वी आर गोइंग टू लूज दिस बैटल। अगर कभी भी ऐसा हो कि अब मैं ये थॉट में फंस रही हूँ और ये करूं मैं वो करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब अंततः वो चलता ही रहेगा। तुरंत अगर आपको ये स्टेट को ब्रेक करना है, तो आप तुरंत अपना पूरा ध्यान फिर से काट के, आप, ये हम सबको पता ही है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल, कि हम अपना ध्यान अपनी सांसों पे तुरंत लेकर आए। तभी हम ये बैटल जीत सकते हैं, नहीं तो हम इसमें फंसते चले जाते हैं और अंतहीन सिलसिला होता है। कोशिश कीजिए कि हम अपनी सांसों पे ले आए। हमारा कोई मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, उसको सांसों के साथ धीरे धीरे से चलाएं। योग निद्रा हमने कई बार की है, जो अपने इसमें भी सेशन में होते रहे हैं। तो उसके लिए जब आप सांसों पे लेकर आए ध्यान, और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स पे, तो आप धीरे से उससे, उस स्टेट से बाहर आ सकते हो। और ये सभी के लिए। थैंक यू। यस। श्रेया जी, आपने हैंड राइज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए श्रेया जी। अनम्यूट। यस। नमस्कार। नमस्ते मैडम। मेरा ये मेरा ये सवाल है कि हम जब पढ़ाई कुछ पढ़ते हैं या कुछ काम करते रहते हैं, उसमें मन लगा के कुछ करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि पढ़ाई ही करते हैं या एक आध लेक्चर कर रहे होते हैं, हम उसमें ध्यान लगा के कर रहे होते हैं, और बीच में ही कुछ मन में नहीं होता है, कुछ भी याद आ जाता है और वो लिंक टूट टूट के उसी में हम घुस जाते हैं। मतलब ऐसा ऐसा क्यों होता है? सामने यही हमारा बात, कंसंट्रेशन होता है। इसी को कहते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते और हमारा माइंड स्लिप हो जाता है, या तो पास्ट में, या पास्ट की हमारी एंजाइटी होती है, या पुरानी जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें, या फिर फ्यूचर की अ, उसमें हम चिंता में डूब जाते हैं ना। तो या तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं हम, पास्ट में, या फिर हम फ्यूचर में ज्यादा, हम हमारा माइंड स्लिप हो जाता है। अगर हम काम भी करते रहते हैं, तो बाई चांस अगर स्लिप होता है, ये तो माइंड, यही तो मन है। और यही इसीलिए कहा गया शास्त्रों में कि मन ही अपना बैरी मुआ, मतलब मन ही हमारा मित्र भी, शत्रु भी है। इसी को ही कंट्रोल करने की सारी कवायद है। जो भी हम कर रहे हैं, जितना ध्यान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, एनएलपी की जो अब मैं टेक्निक्स जैसे बताते हैं, हम लोग ब्रेन के पैटर्न्स को तोड़ते हैं, ये सब मन को कंट्रोल करने का ये है। अच्छा, गीता में कहा गया है कि मनत त्रायते इति मंत्रा। हमारा जो भी मंत्र है, इस क्षण अगर क्षण भर के लिए कुछ हमारा स्लिप होता है माइंड, तुरंत हम उस मंत्र को पकड़ सकते हैं, सांसों को पकड़ सकते हैं, बिकॉज सांसें, द ब्रेथ इज द ओनली वन थिंग दैट इज एवरी टाइम इट इज इन प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट मोमेंट का ही क्षण है जो ब्रेथ है हमारी, वो ना हमारी पुरानी ब्रेथ है। और प्रेजेंट मोमेंट में आने का एक ही जरिया है, तुरंत कनेक्ट विद योर ब्रेथ। 10 कुछ सेकंड आप वापस ब्रेथ से जुड़ जाएंगे, यू आर अगेन प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू विल कम इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। और तुरंत हमेशा देखें कि चारों तरफ आपके क्या है, कॉन्शियस रहे चारों तरफ के लिए, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहे। सांसें बहुत बड़ा इसका माध्यम है, डोर है जिसको हम पकड़ लेते हैं, कि हम गिरे ना, हम स्लिप ना हो। फिर से पकड़ लीजिए डोर, और जोर से पकड़ लीजिए। कई बार हमको कुछ हमारे अच्छे संगीत हैं, भजन है, जो कभी भी मैंने आनंद सर से सुने हैं, या फिर अलका मैडम से सुने, या हमारे और भी जो साथी गण साधक हैं, कभी कभी वो जोर जोर से तुरंत
अगर कोई नहीं है, आप पढ़ा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, नहीं तो आपका नेचुरली ध्यान तो बच्चों पे ही रहेगा। घर पे कुछ खाना भी बना रहे, तुरंत आप उस चीज को जोर से बोलिए, यू विल अवेयर, कम इन प्रेजेंट मोमेंट, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल तुरंत चुटकी, प्रेजेंट मोमेंट इज हियर, तुरंत आप आ जाएंगे। आप गाना शुरू कीजिए, कुछ भी, आपको भजन पसंद है, आपको कोई फिल्मी सॉन्ग पसंद है, यू स्टार्ट चैंटिंग लाउडली एंड यू विल जस्ट कम इन प्रेजेंट मोमेंट। जो भी आपके एक राक्षस जो जैसे आते हैं ना हमारे थॉट्स, दे विल, वो डर के दूर हो जाते हैं उसी समय। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा आप। जी, बिल्कुल सही। कानुप्रिया जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और प्रेक्षया ध्यान में हमें यही बात बताई जाती है, हमेशा वर्तमान में रहना। प्रेक्षाचर्या के जो 5 सूत्र है उसमें दूसरा सूत्र आता है वर्तमान में रहना। और इसके लिए हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। किस तरह से हम ट्रेनिंग में, जैसे आपने श्वास प्रेक्षा की बात कही, हम एक जब शिविरों में जाते हैं वहाँ सुबह सुबह और शाम को गमन योग होता है। गमन योग, गमन योग मतलब चलना है, घूम के आना है। तो चलते समय आपका पूरा फोकस आपके चलने में, आप चल रहे हो, आपका पैर आगे जा रहा है, हाथ हिल रहे हैं, पूरा ध्यान पूर्वक। आपके आजू बाजू से कोई निकल भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप इतना इसमें ध्यान से चलते हो और एक एक पैर धर रहे हो, तो आपको महसूस होना चाहिए मेरा लेफ्ट पैर उठ रहा है, राइट पैर उठ रहा है। इस तरह से अगर आप गमन योग का जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें 10-15 मिनट हम लोग खाना खाने के बाद शाम को, और सुबह सुबह मॉर्निंग में योगा क्लास करने से पहले एकदम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग गमन योग का प्रयोग करवाया जाता है। तो इसे वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग होती है इसमें। और इसके अलावा देखिए, आप किचन में काम कर रहे हो या कहीं भी हो, तो उस समय भी आप गमन, प्रेजेंट में रहते हुए भी आप जो काम कर रहे हो पूरा ध्यान पूर्वक वो काम करो, तो आपका उसमें भी मेडिटेशन होता है, वर्तमान में रहना। तो इसी बात को हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि हमेशा वर्तमान में रहो। ओम। एक वैसे तो मेरी वर्कशॉप्स वगैरह चलती रहती है हर सेकेंड थर्ड वीक पे। तो अभी 22 मार्च शनिवार को ना एक बहुत ही प्यारी, मतलब फ्री वर्कशॉप है मेरी, बहुत ही सुंदर, वो भी हीलिंग पे ही बेस्ड होती है। फ्री जी, वर्कशॉप है, तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिए अगर आपको वहां पे चाहिए तो, जी, मेरे नंबर पे। बिल्कुल। जिनको तो भी वर्कशॉप अटेंड करनी हो तो आप नंबर ले सकते हो कानुप्रिया जी का। ये मेरा स्क्रीन जो शेयर हुआ है ना, उसमें नंबर है। यस। उसमें हम बहुत सी चीजों को इसमें भी और डिस्कस करेंगे, हीलिंग, और हीलिंग के कितने एस्पेक्ट्स हैं हमारे। प्रेजेंट मोमेंट तो सबसे बड़ा आपका हीलर है। सबसे बड़ी बीमारी ही है प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहना, इज द ग्रेटेस्ट डिजीज। यहीं से बीमारी शुरू होती है, और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में शुरू हो जाते हैं रहना, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे हील होना शुरू होते हैं। ये प्रैक्टिस हमको कराई जाती है, आप अपने ध्यान में भी, शायद प्रेक्षा में, कि हम प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा से ज्यादा रहें, ओम। तभी हम सबका। कांता पारक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कांता जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ मेमोरीज दिमाग में आ जाती है या कुछ बात आ जाती है, तो फिर वो दिमाग से निकालना चाहे तो भी नहीं निकलती है। उसको कैसे हैंडल करो? माइंड शिफ्ट की बात मैंने अभी कही कि हम, जैसे एक बार आई, आप सबसे पहली बात क्या है ना, हम उसको लेते हैं। अभी अभी मैंने ब्रेन का एक फंक्शन बताया था, जिसमें मैंने बोला अमिगडाला। थोड़ा सा अपने पास 5 मिनट समय है, तो मैं इसको डील करती हूँ कि अमिगडाला, हमारे 2 सेंसर्स होते हैं बादाम की तरह। हमारे टेम्पोरल जो लोब होता है, टेम्पोरल, जहाँ पे हमारी सारी आवाजें, पुरानी आवाजें लोगों की, अच्छी बुरी सभी चीजें, जो अब मैंने बोला था ना आवाज कहाँ से आ रही, ये टेम्पोरल लोब में भरी होती है। यहाँ पे हमारे 2 अमिगडाला, आलमंड के जैसे बिल्कुल इस शेप में यहाँ पे अंदर डीप रहते हैं। अब हमको किस घटना को लेना है या नहीं लेना, छोड़ देना, लेट गो, हमने सीखा है, हमेशा लेट गो सीखा है कि अब कम से कम अब आज हम अवेयर हैं अपने इन सब गुरुओं के चलते। तो अब हमको उन घटनाओं को नहीं लेना, और अगर वो घटनाएं आती हैं तो हम कैसे वापस उसके लिए, फिर बैरियर्स को हमको वापस उसको कैसे करना है। अमिगडाला क्या काम करता है, आपका इमोशनल पार्ट होता है। कई बार छोटी सी चीज होती है, हम उसको, जब तक वो नहीं चाहेगा कि अरे आ जाओ एकदम इमोशनली इसको ले ले, तब तक आप नहीं लोगे। और कई बार आप बड़ी बड़ी चीजों को भी ऐसे ही निकाल देते हो, क्योंकि अमिगडाला आपका एक्टिव हो जाता है कि नहीं, इसको हमको नहीं लेना है। कई बार छोटी सी भी चीज आपको बहुत गहरी लग जाती है, उसका चोट रहता है हृदय में, कई कई सालों तक रहता है। और अभी आपने बोला कि
लंबे समय तक अगर ये चलता है तो हमको ये हैबिट को ब्रेक करना है। और जो माइंड के जो न्यूरॉन्स जो पड़े हुए हैं, जो देखिए मैं ना बहुत से लोगों से मिली जो कई कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। बहुत से मतलब मेरे कुछ मारवाड़ी फ्रेंड्स भी हैं, कुछ जैनी फ्रेंड्स भी हैं। दे हैव बीन डूइंग मेडिटेशन, स्टिल दे आर स्टक। कभी कभी हम सब, आई एम जस्ट इंक्लूडिंग समटाइम्स माई सेल्फ, वी ऑल आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, हम सब यहाँ हैं, स्टक हो जाते हैं। लेकिन स्टिल जब तक हम अपने माइंड में पड़ी हुई पुरानी यादों को ब्रेक नहीं करेंगे और उसको हटा के वॉश आउट करके हम नई बिगिनिंग, नया अपना सोच, अपनी पूरा शरीर, अपना पूरा जीवन का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम उसको बार बार वहां पे फ्लक्चुएशन हमारा होता ही रहेगा। चाहते नहीं चाहते हुए भी हम वहां पे फंसते हैं। तो मैंने अभी अभी एक चीज बताई, तुरंत आप चैंटिंग शुरू कीजिए। अब तुरंत चैंटिंग कीजिए, एक क्षण के लिए आप बैठ जाइए, सब काम को स्थगित कीजिए कि अब वो और आगे आपका सोच बढ़ती जाए और आपको और गहराई में लेती जाए। इसके पहले आप कोई भी टाइम चूज करके आप वहां बैठे, आप जोर जोर से चैंटिंग कीजिएगा, जोर जोर से एकदम समर्पण भाव से। जैसे हम कैसे सरेंडर कर देते हैं, समर्पण भाव कर देते हैं, वैसे आप चैंटिंग करेंगी, आप सांसों में रहेंगी। तुरंत तुरंत आप 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे कि वो जो थॉट आ रहा था, जो आप पे बार बार ओवर पावर हो रहा था, वो खत्म हो जाता है। आप स्माइल करने लगेंगे 10 मिनट में कि यस इट इज गॉन, और बहुत खुश हो जाएंगे। ये तो टेम्परेरी है, लेकिन टेम्परेरी वर्क इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन, आपको माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा। हमारा साइंस बोलता है कि माइंड का शेप बदल सकता है, और इसको हम एनएलपी में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, कि आप अपने माइंड को जिस दिन चेंज कर दोगे आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो माइंड को रीवायर, री इम्प्रिंट करने का ही काम हम सब कर सकते हैं। जैसे करना होता ओम बरहम। यस नागेश्वर। हाँ सर, बहुत ही सुंदर सेशन आज डॉक्टर ने लिए है। और नागेश्वर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज में डिस्टरबेंस है। लास्ट पुणे में हूँ, आवाज नहीं रेंज आ का रही प्रॉब्लम नागेश्वर। है। हाँ, मैं थोड़ा पुणे में हूँ और ट्रेनिंग चल रहा है एक, तो उसमें थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम है। अभी मैं बाहर आया, अभी आती है। यस अभी आ रही। हेलो। हाँ यस। हाँ। तो आज का जो सेशन हमारे डॉक्टर कानुप्रिया ने लिया है, बहुत ही सुंदर सेशन लिया है। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के हम डॉक्टर कानुप्रिया का बहुत आभार व्यक्त करेंगे तहे दिल से, त्रिवेणी संगम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा समय दिया, बहुत एक्सपीरियंस आपको इस क्षेत्र का है। और लास्ट में का जो प्रैक्टिकल था, मेडिटेशन, वो बहुत ही सुंदर सेशन था, रिजल्ट ओरिएंटेड था। और 10 मिनट में क्या नहीं हो सकता है आपने बता दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो गई। पुनश्च आपकी सेवाएं आगे भी मिलेंगी इस कामना के साथ में। पुनश्च मैं धन्यवाद देता हूँ और उसका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम थैंक यू। अरहम। ओम थैंक यू। अरहम। आराम, ओम आराम। यस। अभी भी हमारे पास 5 मिनट का समय है, चाहे तो आप बात कर सकते हो। अशोक जी कुछ कहना हो आपको? अशोक जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। जय जिनेन्द्र। एक महाप्रज्ञ जी का बहुत ही प्यारा सा भजन है, उसके एक पद्य का संगान करेंगे। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। मैं सोच रहा था तन को, यह मेरा अपना घर है। मैं सोच रहा था मन को, यह मेरा ही अनुचर है। पर टूट गया भ्रम मेरा, जीवन में ज्योति जगाए,
अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं, हम सदा सुखी बन ओम जाएं। हर वर्तमान में रहने से ही सब कुछ अच्छा हो सकता है। ओम अरहम। काशीनाथ जी फुटाने ने हैंड राइज किया हुआ है। काशीनाथ जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, बोलिए सर। हाँ हाँ, सबको मेरा नमस्कार। आज कानू प्रिया जी ने बहुत ही अच्छा मन के बारे में सेशन लिया, क्योंकि मन की प्रक्रिया ही हमारा जीवन बनाती है। मराठी में है कि मना करारे प्रसन्न हीच सिद्धीचे कारण। 10 साल पहले एक विद्यार्थी परीक्षा में बहुत ही टॉपर था और बहुत ही गरीब था। तो उसको इंटरव्यू में पूछा गया तो उसने बताया कि ये गरीबी के बारे में मैं सोचता, हम गरीब क्यों है, इससे हम कैसे निकले। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और आगे बढ़ा। अनुप्रिया जी ने आनंदमल सर के माध्यम से उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि हमें सुनने को मिला मन के बारे में बहुत शास्त्र है, क्योंकि हमारे जैसे विचार मन में आते हैं वैसे ही हम जीवन में बनते हैं। और बहुत ही साइंटिफिकली कानुप्रिया जी ने बताया, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मन के बारे में जितना भी सुने उतना कम है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू यस, सर। तो बंधुओं और बहनों, कल का सेशन भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। करीब करीब ये भी आज के सेशन से जुड़ा हुआ ही कल का सेशन रहने वाला है। और इसी समय कल हमारा सेशन रहेगा। हम मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहे, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग के बारे में भी जानेंगे। और कल हमारे साथ सूरत से रेणु जी वैद, पिछले सप्ताह भी हमने उनको सुना था, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात हुई थी। कल मानसिक स्वास्थ्य की बात चलेगी। तो इसी समय आप सबको जुड़ना है और अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेटिव्स को इसकी जानकारी करा के ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद कानू प्रिया जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, यस, थैंक यू सभी को, सभी को। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा 1 घंटा हर हर रोज। रोज। ओम ओम हर अरहम। कृतज्ञोस्मि। ओम अरहम।